Good morning, students. Today we start chapter number 9, exercise 4, question number 11 से start करेंगे हम. तो exercise 9.4 स्टूडेंट, कल हमने इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे. तो मैंने एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंदर हमने पहले तो पढ़ा था कि जनरल इक्वेशन गिवन है उससे डिफरेंशियल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे. उसके बाद हमने जो कल स्टार्ट किया था कि अब की बार डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है. जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके 3 मेथड है. फर्स्ट मेथड कौन सा है कि वेरिएबल सेपरेबल, कल जो मैंने करवाया था उसके 10 क्वेश्चन. इससे आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें है होमोजीनियस और थर्ड में लीनियर. तो ये 3 टाइप हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के. तो आज स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से. तो 11, 12 ये सारे जैसे इसके 10 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए थे. तो आज मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13. देखिए क्वेश्चन नंबर 13. तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर cos dy by dx is equal to a when x is equal to 2 and x is equal to 0 and y is equal to 1. x is equal to 0, y is equal to 1. ये देख, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. dy फर्स्ट वही चीज कि पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे होगा जब dy by dx सिंगल होगा. अब वो सिंगल कैसे होगा, तो पहले cos उस साइड गया तो dy by dx is equal to cos इनवर्स a. अब यहाँ पे मेन चीज आपको ध्यान में ये देना है कि cos इनवर्स है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है. तो dy is equal to cos इनवर्स a dx. ये हो गया सेपरेट, सेपरेट हो गया. dy की टर्म से एक साइड होगी, dx की टर्म एक साइड. अब क्या करते हैं, इससे अगला स्टेप था टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos इनवर्स a dx. क्लियर. अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्योंकि y के रेस्पेक्ट तो कर रहे हैं तो क्या आया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इनटू x प्लस c. क्लियर. अब इस यहाँ पे बात आती है तो cos इनवर्स से क्या है, कांस्टेंट. इसका साइन इनवर्स a मत कर देना क्योंकि cos इनवर्स से कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट तो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, x. अब जो ये चीज है when x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो c है, c की वैल्यू फाइंड करेंगे. वो कैसे होगी, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. तो y की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते थे कंप्लीट क्या होगा, 0 प्लस c. तो यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी, 1. पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. तो यहाँ से क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इनटू x प्लस 1. ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर में अब जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है मैं उनको कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर पहले स्टार्ट करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में है x इंटू वाई dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू y प्लस 2. ये और इसमें फाइंड द सॉल्यूशन फॉर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 minus 1 means x equal to 1 और y is equal to minus 1. 1 minus 1. ओके, करते स्टार्ट. अब फर्स्ट क्या है हमारा, वेरिएबल सेपरेबल टाइप है तो उसमें क्या है, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे. कैसे करेंगे, इधर dy है तो y की टर्म्स dy इज इक्वल टू, एक बार तो सीधा लिख दिया, x प्लस 2 y प्लस 2 इनटू क्या आ गया, dx. क्लियर. नेक्स्ट अब dy है तो y की टर्म्स रहेंगी इस साइड, y dy इज इक्वल टू x प्लस 2. अच्छा y की टर्म्स उस साइड से इस साइड ले आए
तो क्या होगा y अपॉन में y प्लस 2 dy इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन में x dx। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन y अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन x dx। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy। इंटीग्रेशन इसको सेपरेट कर लिया, x बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स dx। क्लियर। नेक्स्ट अब इसको भी सेपरेट किया, y प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 माइनस 2 बाई वाई प्लस 2 dy इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एक्स dx। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन किया तो क्या है y माइनस 2 बाई वाई प्लस 2, तो इसका हो गया 2 log ऑफ mod ऑफ y प्लस 2। ओके। नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस 2 बाई एक्स 2 log ऑफ mod x प्लस c। ये मैंने आपको बताई दिया था कि c को हम एक ही साइड यूज करेंगे, करना चाहे तो आप दोनों साइड यूज कर सकते हैं, इस साइड c1 इस साइड c2 और लास्ट में क्या करेंगे c2 माइनस c1 क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इनको एक साइड दिया है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log x प्लस, या सारी टर्म्स एक ही साइड ले आते हैं, y माइनस एक्स माइनस का 2 log y प्लस 2 माइनस 2 log mod x इज इक्वल टू c। तो यहाँ से क्या होगा y माइनस एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा, तो log m इंटू n x इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू c। तो इसको यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। तो चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगली चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये इस क्वेश्चन में एक चीज रहेगी, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी, वो हम आप लोग कर सकते हैं, जो आंसर आए उसमें x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे फिर इसको क्वेश्चन को करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू मींस x एंड y की वैल्यू जो c फाइंड करने काम आती है। तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट x y ऑन द कर्व। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फिर वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रोडक्ट किस किस की प्रोडक्ट है, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 17, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है dy बाई dx, एंड y कोऑर्डिनेट दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। फिर वापस सुन लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब करते हैं स्टार्ट, y dy इज इक्वल टू x dx। क्लियर। ये होने के बाद अब क्या करेंगे, अब फिर वही बात, सेपरेट तो है, सेपरेट होने के बाद टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। क्लियर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे होगा कि y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2,
और इसको कर दिया वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 क्या हो गया C। क्लियर। नेक्स्ट अब हम C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। C की वैल्यू कैसे बोला था मैंने, x और y की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन 1 में तो क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो C की वैल्यू क्या आ गई 2। तो C की वैल्यू की पुट करते इक्वेशन 1 में, तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 एलसीएम लेके और दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आ गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये क्या होगी हमारी एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर दिया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्लियर। तो स्टूडेंट एक चीज और मैं बता दूं आपको, हमारे 12th क्लास में एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। और उसके कितने मेथड है, 3। फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है होमोजेनियस। और थर्ड मेथड है लीनियर इक्वेशन। तीनों अलग अलग मेथड है। तो कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, आज भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन करते हैं। At any point x y of a curve, the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the points of contact to the point -4 -3. Find the equation of the curve given that passing through the points. तो passing through the points क्या है, x is equal to -2 और y is equal to क्वेश्चन नंबर 18। ओके, एक चीज तो होगी। अब वो करे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x, y और -4 -3 इनका स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स फॉर्मूला हमने पढ़ा है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला पढ़ के आए। कोई भी लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और उससे हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला पढ़ के आए। तो यहाँ से क्या होगा, y माइनस y1 y माइनस y, तो y प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dy अपॉन में y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 4 dx। क्लियर। नेक्स्ट, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, dy अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 4 इंटीग्रेशन dx। क्लियर। अब यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ मोड ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 4 प्लस c। ये बात होगी। क्लियर। अब यहां से क्या करेंगे हम, इसको पहले तो क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई। चलो c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। c की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, log y की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log ऑफ मोड ऑफ x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 4 प्लस c। तो यहां से क्या है, log 4 इज इक्वल टू 2 log mod 2 इज इक्वल टू c प्लस c। यहां आ गए। इसके बाद c की वैल्यू, ये भी log 4 ये भी log 4, log 4 बाई log 4 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई 0। c की वैल्यू कैसे आई 0, फिर वापस रिपीट कर देता हूं मैं, n log m, ये 2 पावर में चला गया, log 4 माइनस log 4 क्या हो गया 0। तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो क्या बचा हमारे पास, log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log mod x प्लस 4 और c की वैल्यू क्या पुट कर दी 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको चाहो तो इस साइड सिंप्लीफाई कर लें या यहां तक भी छोड़ सकते हैं और सिंप्लीफाई करें तो n log का फॉर्मूला लगा के वहां चले जाए और log को
एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे होगा, log y प्लस 3 इज इक्वल टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर होगा तो मोड को भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो क्या बचा, y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, फाइंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड ऑफ द एक नंबर की डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रन कर देता हूं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जो 19 और इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजता हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।